हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो होने वाली है। और पहली वीडियो में तुम देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पावर बीआई, व्हाट इज पावर बीआई इज। और आज दूसरी वीडियो में देखेंगे कि व्हाई शुड एक्सेल यूजर लर्न एंड एम्ब्रेस द पावर बीआई। मतलब कि एक्सेल यूजर को पावर बीआई क्यों सीखना चाहिए और उसे क्यों अपनाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे एक्सेल के स्ट्रेंथ के बारे में और एक्सेल में क्यों यूज करते हैं, क्यों फेमस है ये, इसके स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। जैसे कि पहले पॉइंट दिख रहा है, एक्सेल इज एक्सीलेंट फॉर डेटा मैनिपुलेशंस, कैलकुलेशन एंड द बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन। जैसा कि हमें बताइए कि हम एक्सेल में डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशंस करें। मीन कैलकुलेशंस के लिए ज़्यादातर यूज़ करता है। और इट्स वाइडली यूज टू टास्क लाइक क्रिएटिंग ए स्प्रेडशीट। डेटा को हम कंटेन करने में, डेटा को बनाने में हम यूज़ करते हैं। परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो हम एक्सेल में कर सकते हैं। और इन जनरेटिंग स्टैटिक चार्ट्स एंड टेबल्स, ठीक है। तो हम इसमें मेन नंबर्स में ही खेलते हैं और कैलकुलेट करके हम कैलकुलेशन करते हैं। बेसिकली जो भी जितने भी कॉम्प्लेक्स हो हम एक्सेल में कर सकते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर में या फिर एप्लीकेशंस में नहीं कर सकते। एक्सेल इज ऑफ्टन यूज्ड टू द एनालिसिस इन द स्मॉल स्केल डेटा रिपोर्टिंग। हम इसमें एक्सेल में ना ज़्यादा डेटा को रख के हम रिपोर्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये हैंग कर जाता है, जैसा कि आपको बहुत को पता ही होगा। या तो एक तो पीसी का भी रीज़न होता है कि पीसी कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, बट एक्सेल की भी होती है। मान लो आप कभी ज़्यादा फॉर्मूलेज अप्लाई कर दोगे सेम शीट में तो वो धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं। तो अब हम बात करेंगे पावर बीआई के स्ट्रेंथ के बारे में। पावर बीआई, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया है और वही ऑफर करते हैं। तो इसका मेन जो स्ट्रेंथ है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। पावर बीआई इज अ डिजाइन स्पेशली फॉर रोबस्ट, मतलब रोबस्ट का मतलब होता है पक्का मजबूत, डेटा विजुअलाइजेशन, इंटरैक्टिव रिपोर्टिंग एंड द बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ये इसके लिए यूज करते हैं। और इट एक्सेल्स एट हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट। मतलब इसमें हम लार्ज डेटा, जैसे मान लो कि कोई एक्सेल में आप देखा होगा उसमें लिमिटेड है, 1 लाख रोज है, 64,000 कॉलम्स है, ऐसा आई थिंक अप्रॉक्स है। बट इसमें 1 मिलियंस आप रॉस को कर सकते हो इंसर्ट, कॉलम्स को भी से। तो ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है और उसकी आप डैशबोर्ड रिपोर्ट्स बना सकते हो। इसके लिए पावर बीआई, ये दूसरी स्ट्रेंथ है उसकी। और तीसरी जो है, पावर बीआई ऑफर मोर एडवांस डेटा मॉडलिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इंटरेक्शन कैपेबिलिटी कंपेयर टू एक्सेल। मतलब पावर बीआई आपको ऑफर करता है बहुत सारे डेटा सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सेल में कि हम टाइप करते हैं, या तो हम कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, या तो हम किसी के दूसरे की स्प्रेडशीट से हम अपने स्प्रेडशीट में कॉपी करके डेटा को कंटेन करते हैं। बट पावर बीआई में ऐसा नहीं। पावर बीआई में है कि आप माई एसक्यूएल से भी ले सकते हैं, सर्वर से ले सकते हैं, हम स्प्रेडशीट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन सर्वर से भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा आज से टाइम जहाँ के हम ज़्यादातर डेटा हमारा क्लाउड्स में होता है और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। जितनी वेबसाइट है सबका डेटा क्लाउड में होता है, सेल्स डेटा। और आप जो भी इनवॉइसिंग होती है, मान लो अपने मैनेजर ने कह दिया कि भाई ये डेटा है आपको सर्वर से निकालना है, तो आप एक्सेल में ही नहीं कर सकते हैं उसको, एक्सेल से नहीं डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप क्या करोगे, आप अपनी आईटी टीम से कांटेक्ट करोगे, उनको बोलोगे मुझे ये डेटा चाहिए 1 साल का, 1 मंथ का, वो आपको एक्सट्रैक्ट करके देंगे। वो भी देंगे आपको, उनका भी फॉर्मेट ही अलग होता है। फिर आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट करोगे तब। बट पावर बीआई क्या करता है, वो डायरेक्ट आपको सर्वर से कनेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये इसका तीसरा एडवांटेज है। और इसमें डेटा रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लो कि आपको 2 सर्वर है, एक के आपको 2 सर्वर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप दोनों सर्वर से एक टाइम पे डेटा एक्सट्रैक्ट करके उनको कंबाइन करके आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ये है इसके स्ट्रेंथ। और हम एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जो कि ये इसके बहुत मेन, हम एडवांटेज तो बहुत है बट हम मेन 5 एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि जो एक पावर बीआई यूजर को मिलते हैं।
ओवर द एक्सेल। ओके, एक्सेल यूजर है कि वो अपना नॉर्मल सी रिपोर्ट्स बना सकता है, बट ये पावर BI यूजर वो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट, मान लो कोई एक्सेल यूजर है, उसका नाम रामी है, अगर वो पावर BI सीखता है तो उसको क्या क्या एडवांटेज होंगे, तो वो 5 एडवांटेज के बारे में हम इसमें बात करेंगे। फर्स्ट ये जो आपको दिख रहा है, इनहेंस डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, एक्सेल में आपको लिमिटेड चार्ट्स मिलते हैं, आप उसमें लिमिटेड ही रिपोर्ट्स बना सकते हो, लिमिटेड ही डैशबोर्ड बना सकते हो, बट इन पावर BI आपको बहुत ही अलग तरह के, बहुत ही इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, जो कि आप एक्सेल में नहीं मिलता। एक्सेल में बस आप चार्ट्स बनेंगे, टेबल्स फॉर्म में आप कर पाओगे। यू कैन इजीली क्रिएट द डायनेमिक विजुअल ड्रिल डाउन रिपोर्ट एंड द फिल्टरेबल डैशबोर्ड इन पावर BI। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज, स्केलेबिलिटी। जैसा कि आपको पता ही है, पावर BI लार्ज डेटा सेट को हैंडल कर लेता इजीकली, और वो स्लो भी नहीं होता, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म करता है। वहीं अगर एक्सेल की बात करें, आप उसमें ज़्यादा डेटा कर दोगे तो वो बहुत ही स्लो हो जाता है या कभी कभी हैंग भी करता है, तो ये उसका दूसरा एडवांटेज है। एंड द थर्ड इज डेटा इंटीग्रेशन। Power BI simplify the process of importing and interacting data from the various sources, including Excel files. Okay, तो ये पावर BI क्या करता है, आपको सिंपल वे करता है। आप गेट डेटा में जाओगे, अगर आप पावर BI, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गेट डेटा कैसे एक्सेप्ट करेंगे पावर BI में। उस पर सिंपल है, गेट डेटा में जाएंगे और उसके बाद फिर ऑप्शन आ जाएगा अपने फोल्डर से, आप फोल्डर से भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मेन थिंग इज, मान लो कि आप कोई दूसरा डिपार्टमेंट, वो हर दिन एक रिपोर्ट बना के आपको मेल करता है, ठीक है, आपको मेल करता है, और आपको क्या करना है, डेट वाइज फोल्डर बनाया और आपने उस मंथ का फोल्डर बना के उसने रोज वो फाइल, आपने जो भी रोज आती है वो रिपोर्ट आपने उस फोल्डर में पेस्ट कर दिया। फोल्डर में टोटल 30 एक्सेल फाइल क्रिएट हो गए, और आपको उसको कंबाइन करना है। अगर एक्सेल में करोगे तो कॉपी पेस्ट स्टार्ट करते रहोगे, बट पावर BI में यहाँ आपको वहाँ पर इंपोर्ट डेटा में करना है फ्रॉम फोल्डर। वो फोल्डर का नेम सेलेक्ट कर देना है और वो सारा डेटा आपका पूरा 1 महीने का एक्सट्रैक्ट करके वो आपको दे देगा। ओके, और इसका एक चीज और है कि अगर मान लो कोई डेटा है, वो एक्सेल में वो 10 MB का, पावर BI क्या करता है, उसको 1 MB में, मतलब और भी कंप्रेस भी करता है डेटा को, जो फाइल का साइज है वो भी कम हो जाता है, जो उसमें बहुत ही इफेक्टिव लगता है मुझे, जो बहुत ही अच्छा है। मान लो कोई 1 GB का डेटा है और उसको उसने क्या किया, 100 MB में कन्वर्ट कर दिया। ये है कि नहीं, डेटा को स्टोर करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका है। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन एंड शेड्यूल। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी, आप पावर BI ऑफर करता है डेटा रिफ्रेश शेड्यूल। ओके, कि आप इसको शेड्यूल कर सकते हो, आपने कब रिफ्रेश करना है, ऑटोमेटिकली वो आपकी रिपोर्ट बनती जाएगी, अपडेट होती जाएगी। जैसे मैंने अभी फोल्डर की बात की थी, मान लो आपने इसमें सेट किया हुआ है कि ये डेटा इंपोर्ट होगा फोल्डर से। मान लो आज तारीख है हमारी 2 अक्टूबर, जो कि मैं दूसरी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उसमें मान लो कि ये मंथ का स्टार्ट हुआ है। ओके, आपने एक फोल्डर बना दिया और आपने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि आपको अपनी डेली वर्किंग रिपोर्ट, जो भी आपने वर्क किया है, वो एक शेयरिंग फोल्डर में पेस्ट करनी है, ठीक है। ओके, मान लो कि कोई सेल्स टीम ही है, उसको अपने टारगेट दिया हुआ है कि आपको रोज इतने सेल्स करनी है, या फिर ऑर्डर्स लाने हैं। ओके, तो वो क्या करेंगे, उनका जो भी मैनेजर रहेगा वो रिपोर्ट्स बना के, मतलब कि आज कल की रिपोर्ट्स ने बनाई, उसमें वो फोल्डर में पेस्ट कर दी, और 2 अक्टूबर की रिपोर्ट उसने उसमें फोल्डर में पेस्ट कर दी। और आपने क्या किया, सिंपली पावर BI में क्या किया, आपको डेटा जो इंपोर्ट कर रहे हो आप फोल्डर से कर रहे हो, और वो आपने एक डेस्कटॉप, मतलब कि आपने एक डैशबोर्ड बना लिया। ओके, तो आपने शेड्यूल रिफ्रेश सेट कर दिया है कि हाँ भाई 6 बजे तक वो रिपोर्ट्स दे देते हैं मैनेजर्स, और आप 6:15 में अपने रिफ्रेश का शेड्यूल सेट कर दिया कि रिफ्रेश होकर ऑटोमेटिक रिपोर्ट बन जाएगी, और आपको आसानी से आप देख सकते हो। और आपको मान लो आगे भी फॉरवर्ड करनी है अपनी मैनेजमेंट को, तो आप उसमें ये भी सेट कर सकते हो ऑटोमेटिक मेलिंग का। ओके, ऑटोमेटिक मेलिंग का भी सेट कर सकते हो कि हाँ भाई 6:15 तक रिपोर्ट क्रिएट हो गई, उसके बाद हमने 6:20 में वो रिपोर्ट मेल हो जाएगी। बैक हो गया, 6:15 में वो रिपोर्ट
मेल हो जाएगी। इससे आप ऑटोमेट एक एक्सेल यूजर बहुत सारा टाइम सेव कर सकता है ऑटोमेट करके इसको, रिपोर्ट को, प्रोसेस को, प्रिपरेशन को। ओके, ये इसका बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो टाइम कम से कम बहुत सारा टाइम है, कम से 30% आपका टाइम तो सेव कर ही देगा। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। कोलैबोरेशन एक तो वो ऑटोमेशन करके आप मेल के थ्रू शेयर कर सकते हो रिपोर्ट फॉर्म में, बट रिपोर्ट वही एक्सेस कर पाएगा जिसके पास पावर बीआई का उसके पीसी में इंस्टॉल्ड होगा। ओके, एंड सेकंड इज अ पावर बीआई सर्वर। कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग में आप पावर बीआई सर्वर जो दूसरा पार्ट है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा हो तो पावर बीआई डेस्कटॉप के बाद जो मोस्ट यूज होने वाला पार्ट है वो पावर बीआई सर्विस है। ठीक है, इसमें क्या है, एक्चुअली ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जैसा कि सेम वर्जन आप ऑनलाइन ऐसे एक्सेस करते हो। ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप का, पावर बीआई का तो उसमें क्या है कि आप यूजर आईडी, अगर आपने अकाउंट्स बनाया हुआ तो आप यूजर आईडी आप इंसर्ट करोगे और आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो, आप बना भी सकते हो उसमें। मान लो कि आप मैनेजर हो, ठीक है तो आपने अपने हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट शेयर करनी है, तो आपने रिपोर्ट प्रिपेयर करके आपने अपने पावर बीआई सर्विस में अपलोड कर दी। ओके, तो वो अपनी आईडी डालेंगे और मतलब लॉग इन करके वो रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, वो फर्दर आगे भी शेयर कर सकते हैं। ये फीचर एक्सेल में ही नहीं है। एक्सेल में क्या है कि आप और एक और बात है कि आप इसमें वो भी बाइंड भी कर सकते हो कि ये मैंने 10 रिपोर्ट्स अपलोड किया, ये मेरे इस मैनेजर को दिखनी चाहिए, मैनेजर 1 को, और बाकी की जो 5 रिपोर्ट है मैनेजर 2 को दिखनी चाहिए। ऐसा आप कर सकते हो, बट एक्सेल में आप ऐसा फीचर्स को भी नहीं मिला है। तो इसमें आप आगे पासवर्ड लगा के शेयरिंग कर सकते हो, एक्सेल में ये सही कर सकते हो। एक्सेल में ऐसा भी फीचर नहीं मिला है। तो ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।